नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 33 वर्ष है। इनके सवाल थे कि क्या लाइफ में सक्सेस मिल पाएगी, क्या मैं अपने पिताजी का नाम रोशन कर पाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनकी रेखाओं को पढ़कर इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका हाथ है, मैंने शुरुआत में देखा। देखिए, मैं ये मानता हूँ पर्सनली, मैं अब तक जितने भी हाथ देख चुका हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हाथ में कम रेखाएँ हैं उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही सुंदर हाथ होता है व्यक्ति का। देखिए क्या चीज़ होती है, हाथ में रेखा ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति को पैसा तो अच्छा मिलता है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन बहुत परेशानी उठाने के बाद आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा परेशान रहा, फिर जाके कहीं जीवन में अच्छी सफलता मिली। इस तरह का हाथ आपका नहीं है। आपका हाथ बड़ा ही सिंपल है और आपके हाथ में बहुत ही कम रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? जितनी मैं देख पा रहा हूँ कि एक रेखा, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, एक छोटी सी सूर्य रेखा, और एक धन रेखा। यानी जो रेखा हाथ में पर्याप्त होती है, केवल आपके हाथ में वही रेखाएं हैं। यानी आपका जीवन जीवन भर स्टेबल चलेगा। जीवन में आपके कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी। छोटी छोटी दिक्कत आ सकती हैं, जीवन में बड़ी उठापटक आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रही है। जीवन बड़ा ही स्टेबल चलेगा। करोड़पति बनने वाले, अरबपति बनने वाले हाथ में कोई साइन नहीं है। तो लेकिन आपके हाथ में एक साथ बड़ा नुकसान, एक साथ दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। स्टेबल चलेगा हमेशा। आपने अपने बचपन में भी संघर्ष नहीं किया, ना जवानी में करेंगे ना बुढ़ापे में करेंगे। सब कुछ स्मूथ चलेगा, सब कुछ स्टेबल चलेगा। एक आप अपने जीवन में एक सफल और सुंदर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो अब आपकी रेखाओं का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी। वीडियो छोटी क्यों रहेगी? वीडियो का जो साइज़ है, वैसे तो मैं अक्सर 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन देखिए, जितनी हाथ में ज़्यादा रेखा होती हैं उतना ज़्यादा मैं एनालिसिस करता हूँ और उतनी लंबी वीडियो होती है। आपके हाथ में केवल 4 रेखाएं हैं, तो 4 रेखाओं का एनालिसिस हो पाएगा, तो उसमें वीडियो थोड़ी छोटी ही बनेगी। तो ये लॉजिक रहेगा छोटी वीडियो के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले आपके हाथ का शुक्र पर्वत, और आप देख पा रहे हैं इतनी सुंदर रेखा। देखिए, आपका हाथ बहुत ही सुंदर है। मैंने ये भी कहा था कि हाथ में करोड़पति होने वाले साइन नहीं है, लेकिन आप इससे घबराइएगा मत। देखिए क्यों, जीवन में कुछ प्रकार के लोग होते हैं कि पैसा करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी जीवन में खुश नहीं रह पाते। आपका तो इस प्रकार का नहीं है। पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, स्टेबल है, पैसा अच्छा है। लेकिन जो आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, हर गाड़ी बंगला मकान मेरे पास हो, तो इस तरह का हाथ नहीं है। लेकिन आपका जीवन बड़ा ही सुंदर जाएगा, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर रहा है आपका, आगे भी रहेगा। जो 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 2 से 3 समस्या मुझे दिख रही हैं वो आपको बता दूंगा। तो देखिए, आपके हाथ में जब इतनी सुंदर रेखाएं हों, आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर आपके हाथ में शुक्र पद पर रेखाएं हैं। ये दिखाती हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल और मैक्सिमम यानी जीवन भर। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी यानी ज्वेलरी, कहीं पर भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे को फंसाएंगे तो जीवन में अच्छा मिलेगा, पैसा आपका बढ़ेगा और आपको आर्थिक लाभ देगा। बाकी शुक्र पर्वत बहुत ही व्यवस्थित है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं जो हैं ये बन रही हैं आपके हाथ में, तो ये रेखा कुछ नेगेटिव परिणाम देती है। आपके हाथ में 2 से 4 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाकी आपके हाथ में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये रेखा हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 2 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। चीज़ें थोड़ी लेट मिलती हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, बस। इसके अलावा और कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। चंद्र पर्वत बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के मन में बहुत शांति होती है। व्यक्ति को पानी से कोई खतरा नहीं होता, गहरे पानी से, बहते पानी से। दूसरा, व्यक्ति के मन में शांति होती है, व्यक्ति मन से घबराता नहीं। जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना चल रही हो, व्यक्ति मन से बहुत शांत होता है। व्यक्ति के मन में घबराहट, टेंशन, दिक्कत परेशानी नहीं होती। दूसरा, स्त्री वर्ग के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं, संबंध अच्छे रहते हैं। जितनी भी स्त्री आपके जीवन में आएंगी, जैसे कि माता जी, बहन जी, धर्मपत्नी, इस तरह की जो मतलब जो स्त्रियाँ होती हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और दूध से बनी हुई वस्तु अच्छा आपको लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी आपके अंदर देखा गया है। ये आपके हाथ का भारी मंगल है। भारी मंगल भी बहुत उत्तम है। आपके हाथ में जो नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, सब अच्छे ही अच्छे आपके हाथ में मुझे चीज़ें दिख रही हैं। आपके जीवन में कोई बड़ी उठापटक अभी तक नहीं आई है, ना आगे जीवन में आएगी। और जैसे आपके सवाल थे कि पिताजी का नाम रोशन कर पाऊंगा, आपका हाथ देखते हुए लगता है कि बिल्कुल आप रोशन कर पाएंगे।
अगर कोई बुरी आदत ना डालें, किसी से अनावश्यक झूठ ना बोलें, किसी से धोखाधड़ी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआ ना लें। और देखिए क्या होता है, देखिए मैं रेखाओं पे भी लॉजिक लगता है। लॉजिक क्या होता है कि आपने सुना होगा कर्म हमेशा प्रधान रहता है। अगर कर्म साफ़ है तो कुंडली भी साफ़ होगी, हाथ भी साफ़ होगा, सब कुछ जीवन में साफ़ होगा और भगवान की कृपा अच्छी रहेगी। तो देखिए रेखाओं में लॉजिक होता है कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस प्रकार से आपकी रेखा बदल जाती है। अगर आज आप किसी का मर्डर कर दें तो रेखा बदल जाएंगी, तुरंत बदल जाएंगी, बुरी हो जाएंगी। अगर आप सत्कर्म करें, खाने का दान करें, अन्न का दान करें, भूखे लोगों का पेट भरें, कपड़े का दान करें, इस तरह के दान पुण्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो रेखा बहुत अच्छी होंगी। जितनी अच्छी हैं और अच्छी हो जाएंगी और जीवन में अच्छा धन लाभ, हर चीज़ से रिलेटेड किस्मत आपके हाथों में होगी। जहाँ आप जहाँ आप कदम रख देंगे 4 कदम आगे आपकी किस्मत खड़ी होगी। यानी सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो रेखा वैसी ही बनी रहेंगी। बुरे काम करेंगे, दिल दुखाएंगे, झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे तो रेखा बुरी हो जाएंगी। तो अभी इस हिसाब से देख के लगता है कि आपकी रेखा बहुत ही सुंदर है। और इन सुंदर रेखाओं को और सुंदर रखने के लिए आपको सत्कर्म करने हैं, अच्छे काम करने हैं, किसी से झूठ नहीं बोलना है। जिस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई नहीं करने को, वो चीज़ें नहीं करनी है। और जितना हो सके अन्न का दान कीजिए, खाने का दान कीजिए, आपके जीवन में अच्छा धन लाभ आपको देखने को मिलेगा किसी से रिलेटेड। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दान करना कोई बुरी बात नहीं है। और सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, महादान। आपने सुना होगा, भूखे लोगों का पेट भरते हैं तो उनके मुंह से जो दुआएं निकलती हैं वह सीधा व्यक्ति के भाग्य को लगती है, भाग्य चमकता है, भगवान की सीधी कृपा पड़ती है, भगवान उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं जो भूखे लोगों का पेट भरता है। आप ये बात समझ लीजिएगा। तो बाहरी मंगल बहुत ही उत्तम है आपके हाथ में। बाहरी मंगल जिस प्रकार का है आपका, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके जीवन में अच्छी रहेगी और दबाव में कर अच्छा काम कर पाते हैं। और स्वभाव वीरता वाला है, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। जब भी जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आएगी आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने आपा नहीं खोएंगे और प्रेशर को अच्छी तरह झेल पाएंगे। अंदरूनी मंगल बहुत ही उत्तम है, यानी शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, मंगल देवता की विशेष कृपा है। और मंगल से जुड़े कोई भी नुकसान आप फायदे आपको मंगल से जुड़े कोई भी नुकसान आपको देखने को जीवन में नहीं मिलेंगे। आपके हाथ का गुरु पर्वत भी बहुत उत्तम है। तो गुरु पर्वत जब इस प्रकार का होता है तो देखिए गुरुदेव जो होते हैं व्यक्ति की शिक्षा धर्म के कारक होते हैं, धर्म पत्नी के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं और भगवान के प्रति भक्ति के कारक होते हैं। इन सारी चीज़ों के कारक गुरुदेव बृहस्पति माने गए हैं। आपके जीवन में ये बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो इन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा इन सारी चीज़ों से। और देखिए हाथ की रेखा को और सुंदर बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया गुरुदेव भी दान दक्षिणा की ओर खींचते हैं व्यक्ति को। तो दान दक्षिणा कीजिए, दान दक्षिणा पैसे का मत कीजिएगा, खाने का दान कीजिएगा, अन्न का दान कीजिएगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। रेखा और सुंदर होंगी आपके हाथ की, गुरुदेव और मजबूत होंगे। आपके हाथ में दूसरा नेगेटिव पॉइंट, पहला नेगेटिव पॉइंट ये रेखाएँ थी, दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे आपके हाथ में ये दिखा है, आपका शनि पर्वत दबा हुआ है। तो देखिए शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को अपनी साढ़े साथी में नुकसान जाता है, बड़ी मुश्किल से कटती है व्यक्ति की साढ़े साथी। दूसरा साढ़े साथी कट जाती है तो व्यक्ति को शनि की ढैया परेशान करती है। और इसके बाद भी व्यक्ति को वाहन का सुख थोड़ा कम मिलता है। वाहन जब होते हैं जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, उनमें दिक्कत परेशानी रहती है। और दूसरा मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि जीवन में कभी भी लोन मत लेना। आप लोन जो शब्द है उसको भूल जाएं। जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, लोन आपको नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। इसको हर तरीके से दिमाग में भर लीजिए कि आपको लोन कभी नहीं लेना है। जीवन में अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि आपको लोन लेने की मन करे आपका, कभी मत लीजिएगा। पैसे की कमी है तो 2 रोटी कम खा लीजिएगा, लेकिन लोन कभी मत लीजिएगा। आपको नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। बाकी सूर्य रेखा, देखिए सूर्य रेखा क्या होती है। जो सूर्य देव होते हैं वो जगत पिता माने जाते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। तो पिता से जुड़ी सारी संबंध, सारी चीज़ें, व्यक्ति का स्वाभिमान, व्यक्ति का यश कीर्ति समाज में, व्यक्ति के पिता से संबंध, पिता की सेवा करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार से जुड़ा काम, राजा व्यक्ति के अंदर कितना तेज है, व्यक्ति राजा का कितना प्रिय है, व्यक्ति के सरकारी काम कितने जल्दी बनते हैं, कितनी जल्दी नहीं बनते, सरकार से अपने होने के चांस है नहीं है। ये तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने गिनाई, सारी चीज़ें सूर्य पर्वत से देखी जाती है। आपका सूर्य पर्वत बहुत ही सुंदर है, आपके हाथ में कुछ बुरा है ही नहीं। 2 चीज़ बुरी थी मैंने आपको गिना दी, इन चीज़ से आप सावधान रहिएगा। उपाय मैं दे दूँगा, उपाय करते रहिएगा। सूर्य की जो स्थिति है बड़ी उत्तम है, बड़ी अच्छी है। इसको और मजबूत करने के लिए आप सूर्यदेव के उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दूंगा। तो आपको अपने जीवन में पिता की सेवा करने का मौका मिला है, आगे भी मिलेगा, और आगे का पता नहीं क्योंकि मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ पर्सनली।
लेकिन पिता की सेवा करने का मौका मिला है, पिता से संबंध आपके अच्छे रहे। और इस प्रकार की जब सूर्य रेखा है, देखिए ये दिखाती है कि आप अपने पिता का नाम ऊंचा कर पाएंगे। बस उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो चीज़ मैंने करने के लिए मना की है, कि धोखाधड़ी और झूठ बोलना इस तरह के काम मत कीजिएगा। बाकी आप अपने कुल के दीपक हैं और अपने कुल को रोशन करने वाली आपके हाथ में रेखा मुझे दिख रही हैं। बुद्ध पर्वत बहुत ही उत्तम है, तो व्यापारिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी है। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। वाणी कड़वी नहीं होती, क्योंकि वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और व्यापार करके, मुझे पता नहीं अब जॉब करते व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं आप। मनी मैनेजमेंट की समस्या भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो पिंकी फिंगर है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो इस चीज़ की दिक्कत भी नहीं रहेगी। कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने नाम से कीजिएगा, कहीं प्रॉपर्टी खरीदेगा अपने नाम से खरीदेगा, आपको सारी चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा। बाकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, तो रिस्की आप हैं, रिस्क लेके आपको जीवन में अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। रिस्क लेके जीवन में अच्छा आप धन लाभ कमा पाएंगे। बाकी जो आपकी हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा क्या होती है। हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय मतलब दिल नहीं होता। हृदय रेखा का मतलब होता है व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की अंतरात्मा क्या कहती है, इस चीज़ को रिलेटेड हम हृदय रेखा देख के बता सकते हैं। और जो आपकी आत्मा है, यानी आपकी अंतरात्मा, जो आपकी इंटरनल साउल है, वो कहाँ है? वो देख रही है गुरुदेव बृहस्पति की ओर। यानी आपकी आत्मा चाहती है, आपकी अंतरात्मा चाहती है आपसे कि आप अन्न का दान कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, भूखे बच्चों को पेट भरिए, ऐसे काम करिएगा, सत्कर्म करिएगा। आपको अंतर से शांति मिलेगी। मेडिटेशन करने बैठेंगे तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो आपकी जो इंटरनल फीलिंग है वो यही कहती है कि सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए। हृदय रेखा बड़ी स्मूथ है, जीवन में कोई भी बड़ी बीमारी के संकेत मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। मस्तिष्क रेखा भी बहुत मजबूत है। इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, दिमागी क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, और व्यक्ति दिमागी तौर पर मार नहीं खाता। और देखिए आपका हाथ, आपकी जो जीवन रेखा है वह भी बड़ी सुंदर है। आपके हाथ में केवल 2 ही नेगेटिव पॉइंट थे जो कि मैंने गिना दिए। बाकी आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई बड़ी बीमारी एक्सीडेंट के योग भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। जैसा चल रहा है वैसा चलिएगा, सत्कर्म कीजिएगा, जो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको चीज़ें करनी है। बाकी जीवन रेखा भी बड़ी उत्तम है। देखिए आपके जीवन में पैसा स्टेबल रहेगा, हमेशा पैसा अच्छा आता रहेगा। बड़े लॉस, बड़े नुकसान नहीं आएंगे जीवन में। छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती है कि 1000, 2000, 10,000 का नुकसान हो गया, ये चीज़ तो चलती रहेंगी। लेकिन बड़ा नुकसान जो कि जीवन में उलट पलट करके रख दे, ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, मैं उनको आपको बता दे दूँगा। देखिए आपका जीवन बड़ा ही स्मूथ है, बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि देखिए जीवन रेखा कोई रेखा काट नहीं रही है, तो जीवन में कोई बड़ी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। जैसा अभी चल रहा है स्टेबल, ऐसा ही जीवन में भर चलता रहेगा। बाकी आपकी जो धन रेखा है वह भी बड़ी उत्तम है। धन रेखा चंद्र की ओर से जा रही है, यानी चंद्र की ओर से जब जाती है तो व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, व्यक्ति दूर से पैसा कमाता है। या तो व्यक्ति घर पैसा कमाने घर से दूर जाएगा, या फिर घर बैठकर ऐसा काम करेगा जिसके पास व्यक्ति के पास दूर का पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। बाकी आपके हाथ में कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है, सारी रेखा बड़ी सुंदर है, अपनी जीव स्थिति पर बैलेंस है। आपको मुझे किसके उपाय देने हैं? शुक्र के और शनि के, इन 2 मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी आपके जीवन में कोई दिक्कत बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। आप मुझे वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा मुझे किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं आपको तुरंत वो उपाय पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।